हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं परमेश्वर की दया और कृपा से आप सब अच्छे और स्वस्थ ही होंगे और मैं भी परमेश्वर की असीम दया और कृपा से अच्छा और स्वस्थ ही पाया जाता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में और हम लोग जानेंगे आज का वचन। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, जो 23 अध्याय पूरा 1 से लेकर 39 पद तक हम लोग पढ़ेंगे और परमेश्वर पिता हम सबों को आज का इस वचन से क्या शिक्षा देने का उद्देश्य रखे हैं, इस वचन को पढ़कर ही समझेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का इस वचन को जो परमेश्वर ने हम सबों को दिया है। तो अगर आप लोग हमारे साथ बाइबल पढ़ना चाहते हैं तो नया नियम निकालिए, मत्ती रचित सुसमाचार जिसका 23 अध्याय, उसको शुरू से अंत तक हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए बाइबल को पढ़ने के लिए स्टार्ट करता हूँ। शास्त्रियों और फरीसियों का पाखंड। उस समय ईसा ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह यानी ईसा मसीह जो जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, जनसमूह और शिष्यों से क्या कहा? तो उसने कहा कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। क्या है? बैठे हुए हैं, इसलिए वे तुम लोगों से जो कुछ कहे तुम लोग वही करना और उसका कहे हुए बातों को मानना, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण न करो। फिर यहाँ क्या कहता है उन सबों को कि तुम उन सबों का जो कर्म है, जो काम किया है, उसको तुम लोग अनुसरण नहीं करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। शास्त्री और फरीसी जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते। दोस्तों, फरीसी और शास्त्री क्या करते हैं कि बहुत सा जो है बोझ बांध करके लोगों के ऊपर क्या करते हैं, लाद देते हैं, लेकिन अपने जो है वो करते नहीं हैं, अपने जो है भारी सामान को उठाते नहीं हैं। लेकिन यहाँ परंतु स्वयं उंगली से भी नहीं उठाना नहीं चाहते, वो उंगली से भी टच नहीं करना चाहते। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। फरीसी और शास्त्री लोग क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं तो लोगों का ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। इसलिए कि करते हैं वे अपने तवीज चौड़े और अपने कपड़ों के झब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजारों में प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, यह सब उन्हें बहुत आनंद पसंद है। तो लोगों के बीच में वो दिखावा करना, उन सबों के अपने आप को लोगों से प्रणाम कहवाना, लोगों के जहाँ भारी सभा होता है पहले स्थान पर बैठना, यही सब वो करते हैं। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार न करो। तुम लोग और यीशु मसीह ईसा मसीह कहते हैं तुम लोग जो है गुरुवर किसी से मत कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है। क्यों नहीं कहलाना है? क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार न करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह, यीशु मसीह ही आचार्य है। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने।
जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यीशु मसीह का कहना है कि किसी के दिखावा में मत रहो, किसी के दिखावा में नहीं रहना है, अपने आप को लोगों के सामने में बड़ा नहीं दिखाना है। यही सब यीशु मसीह का उद्देश्य है और हम लोगों को आज इस वचन से सिखाते हैं। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग का राज बंद कर देते हो। तुम स्वयं प्रवेश नहीं करते और जो प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें रोक देते हो। तो यहाँ यीशु मसीह कहते हैं फरीसी और शास्त्रियों को धिक्कार है, वो जो है स्वर्ग का राज बंद कर देते हैं। वो लोगों को खुद तो नहीं जा सकते स्वर्ग, लेकिन दूसरों को भी वो रोक देते हैं। और अंधे नेताओं, धिक्कार तुम लोगों को, तुम कहते हो यदि कोई मंदिर की शपथ खाता है तो उसका कोई षड्यंत्र नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के होते ही शपथ खाता है तो वह बंध जाता है। मूर्खों और अंधों, कौन बड़ा है, सोना अथवा मंदिर जिससे वह सोना पवित्र हो जाता है? तुम यह भी कहते हो यदि कोई बेबी की शपथ खाता है तो इसका कोई महत्व नहीं, परंतु यदि कोई वेदी पर रखे हुए दास की शपथ खाता है तो वह बांध जाता है। अंधों, कौन बड़ा है, दान अथवा वेदी जिससे वह दान पवित्र हो जाता है? दोस्तों, इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वह उसकी और उस पर रखी हुई चीज़ों की शपथ खाता है। जो मंदिर की शपथ खाता है वह उसकी और उस में विकास डरने वाले की शपथ खाता है, विनाश डरने वाले की शपथ खाता है। और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वह ईश्वर के सिंहासन और उस पर बैठे जाए की शपथ खाता है। तो दोस्तों, ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी संहिता की पुरुष बातों की अपेक्षा करते हो। इन्हें करते रहना और इसकी भी अपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अच्छे नेताओं, तुम मच्छर खच्चर के हो, किंतु ऊंट बिगड़ जाते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुती हुई कन्नों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती है, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की पाबंदी से भरी हुई है। इसी तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से मरे हुए हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पक्षियों के
मकबरे बनवा कर और धर्मस्थाओं स्मारक तैयार कर कहते हो। यदि हम उन पुरखों के शपथ निश्चित होते ही उन मंदिरों की हत्या करने में उनका हाथ देते। आमीन। तो दोस्तों, आज का इस पाठ में हमें परमेश्वर पिता ने हमें बहुत से वचन को खुलकर बताया है और शिक्षा दिया है कि आपस में कैसे रहना है। तो हम सब हंसी खुशी रहें और अच्छा से अच्छा खान पान, अच्छा से अच्छा वचन प्रतिदिन सुनने का प्रयास करें। तो दोस्तों, आज का इस समय में बहुत सारी जगह हमारे मसीही भाइयों बहनों को सताया जा रहा है। उसको धर्म मनाने के इस धर्म को छोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो इसी के विषय में आज हम लोग फिर से कब मिल के चर्चा करेंगे। तो आज का इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।